अस्सलामुअलैकुम। तो आज आपसे मैं शेयर करूँगी बिल्कुल बावर्ची स्टाइल से जिस तरीके की बनती है दाल गोश, घर में आसानी से किस तरीके से आप बनाओगे और इसके कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स है। इसमें जो ख़ास मसाला होता है वो आपको इस वीडियो में पता चलेगा। एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। बिल्कुल सेम स्टाइल आपको उसी तरीके का टेस्ट मिलेगा जिस तरीके से हम भटियारे से बनवाते हैं। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट कर देते हैं। देखिए यहाँ पे मैं ख़ास करके यूज़ कर रही हूँ सिर्फ तूर की दाल। बहुत से लोग यहाँ पे तूर, मूंग, मसूर मिला के बनाते हैं। आज जो दाल गोश हम शेयर करेंगे वो आप किसी दिन सिर्फ तूर की दाल में बना के देखिएगा। इतना टेस्टी लगेगा कि मैं आपको क्या बताऊँ। और भटियारे लोग तो मोस्टली चने की दाल भी यूज़ करते हैं, लेकिन तूर में बनाओगे ना आप तो और आपको इसका जायका एनहांस होकर मिलेगा और आपका पेट भी बिल्कुल गड़बड़ाएगा नहीं। तो यहाँ पे तूर की दाल को मैं देख सकते हो 2 पानी से वॉश कर रही हूँ। काफ़ी गंदगी होती है तो इसे 2 से 3 बार आपको वॉश करना है। कलर में डिफरेंस आपको दिख जाएगा। यहाँ पे मैं एक लौकी ले रही हूँ, एक टमाटर, 4 से 5 हरी मिर्ची और 2 लहसुन। देखिए दाल को मैंने ना 2 घंटे के लिए भिगा दिया था और ये देखिए आराम से ब्रेक हो रही है हाथ से। अच्छी भीग के ना एकदम ये फूल गई है। देखिए डबल साइज़ में हो गई है। तो जितनी भी आप दाल लोगे ना उस हिसाब से आपको गोश्त का भी अंदाज़ा रख के लेना है। मैं मेजरमेंट से कुछ नहीं पकाती। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अंदाज़ा है कि मैं मुट्ठी का इस्तेमाल करती हूँ। दाल के लिए भी 3 से 4 मुट्ठी मैंने यहाँ पे लिया था। अब पहले मैं दाल को प्रेशर कुकर में डाल रही हूँ, जिसमें मैंने डाली हूँ हल्दी, नमक और यहाँ पे डाला है मैंने गरम मसाला पाउडर, 1 टमाटर, 2 लहसुन, 3 से 4 हरी मिर्च और मैंने थोड़ी सी कोथमीर डाल दिया है। अब इसे मैं प्रेशर में रख दूँगी ताकि दाल अच्छे से गल जाए। देखिए फ्रेंड्स, हाई फ्लेम पे 1 सीटी आपको करवाना है। उसके बाद आप मीडियम टू स्लो फ्लेम पे रख दीजिएगा दाल को, तो आराम से पूरी दाल अच्छे से आपकी गल के सॉफ्ट हो जाएगी। अब ये दूधी है, लौकी, आप इसे क्या कहते हैं मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। इसका इस्तेमाल ज़रूर करना है दाल गोश्त में, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है गोश्त के साथ इसका कॉम्बिनेशन। और लौकी आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा जितना चाहिए आप ले सकते हो। यहाँ पे एक लौकी का इस्तेमाल करके मैंने देखिए 1 में से 2 कट कर लिया। काफ़ी आसान है इसके काटने का तरीक़ाकार भी। देखिए ये बहुत जल्दी काली हो जाती है ना, तो इसीलिए पानी में से हमको कट करके रखना है। तो आप मीडियम टू बड़े पीसेस कर लेना। मैं अपनी सहूलत के हिसाब से इतने पीसेस रख रही हूँ। बीज अगर काफ़ी बड़ी बड़ी मोटी मोटी है तो आप डिस्कार्ड कर दीजिएगा। यहाँ जो लौकी मैं इस्तेमाल कर रही हूँ अच्छी कौली है वो ना, ज़्यादा बीज मोटी नहीं है उसकी। तो मैंने पानी में कट करके रख लिया। जब दाल गल जाएगा तब उसमें हम वो डालेंगे। अब यहाँ गाइस मैं तैयार कर रही हूँ गोश्त का मसाला। ज़बरदस्त भुना गोश्त यहाँ तैयार होने वाला है। यहाँ पे देख सकते हो प्याज को मैंने डाल दिया है लाल करने। गोल्डन ब्राउन होने तक हमें इसे प्याज को लाल करना है, फ्राई करते रहना है। इसमें कुछ खड़े मसाले डाल दीजिएगा, जैसे कि मैंने लिया है बे लीव्स और दालचीनी। अब गोश्त को मैंने रात में है ना बॉईल करके रख लिया है। यहाँ पे आपको पहले ही गोश्त को उबाल के रख लेना है। देखिए टमाटर भी मैंने ना कट करके ग्राइंड करके मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ, क्योंकि अब बच्चों के समर्स है, बच्चे तीनों घर पे होते हैं, खाना टाइम पे होना चाहिए, इसीलिए मैं सारी सहूलत घर में ही करके रखती हूँ। तो टमाटर को भी मैंने डाल दिया है, समझ लीजिए ये टाइम पे कट करके। 3 चम्मच मैंने धनिया पाउडर डाला है, 1 चम्मच मैंने डाला है गरम मसाला पाउडर और ये है सीक्रेट इंग्रेडिएंट जिसे कहते हैं सौंफ का भुना हुआ पाउडर विद इलायची। तो 1 टीस्पून मैंने डाला है। ये मैं इसे इस तरीके से ना पीस के रखती हूँ। अब इसे भूनते रह के टमाटर में 1 चम्मच मैंने हल्दी का इस्तेमाल किया यहाँ पे। इसे भी ना तेल छूटे तक भून लेना है। मसाला यही है, बस इतना आपको इसकी भुनाई करना है तेल छूटे तक। अब यहाँ पे देखिए बड़े का गोश्त मैंने डाल दिया है। मैंने ना इसे 1 दिन पहले उबाल दिया था। किस तरीके से आपको उबालना है, गोश्त जितना है उतना ही पानी आपको लेना है, प्रेशर कुकर में डालना है। अदरक लहसुन का 1 टेबलस्पून डालना है आपको, अदरक लहसुन का पेस्ट। 1 चम्मच आपको छोटा गरम मसाला पाउडर डालना है, आधी प्याज, 2 से 4 हरी मिर्चें और इसे उबालने के लिए रख देना है जब तक कि गोश्त सॉफ्ट हो जाए, गल जाए। सेम गलने के बाद आपको गोश्त को वहाँ पे पलटा देना है। मैंने बस फ्रिज से निकाल के डाला है, क्योंकि मैंने ये काम रात में ही अपनी सहूलत के लिए करके रखा था। अब प्रेशर रिलीज़ हो गया है। 6 मिनट के बाद देखिए मैंने दाल ओपन किया है। 2 सीटी हाई फ्लेम पे, 1 सीटी करने के बाद मैं स्लो कर देती हूँ। टमाटर वगैरह सब स्पून से ही मैंने घोट दिया है। अब यहाँ पे लौकी जो है देखिए बिल्कुल सफ़ेद है, काली नहीं हुई। आप अगर खुला रखोगे ना तो ये कलर चेंज करने लग जाती है। तो लौकी को भी डाल दिया और 1 मुट्ठी भर के हरा धनिया फ्रेशली चॉप मैंने डाल दिया है। दाल देखिए थोड़ी थोड़ी गाढ़ी है अभी भी, मतलब खड़ी खड़ी है थोड़ी। अब इसे मज़ीद हम रख देंगे प्रेशर में गलने के लिए। अब यहाँ पे लौकी डालने के बाद आपको सिर्फ 1 विसल कराना है। गौर कीजिएगा 1 विसल,
और स्लो पे सिर्फ 1 से 2 मिनट, बाकी ये भाप में प्रेशर में ही गल जाएगा। गोश्त देखिए छुट्टा हो गया आराम से, क्योंकि ये रात में ही उबला था। आपको ऑन द स्पॉट ये टाइम पे भी आप कर सकते हो। और देखिए गोश्त की भुनाई मैं कंटिन्यूसली कर रही हूँ, इसे स्टर करते रहना है और ढक ढक कर इसे भूनना है। इतना करना है आपको जब तक कि तेल सेपरेट हो जाए। फ्रेशली हरा धनिया आपको डालना है। इसे दम पे थोड़ी देर के लिए मैं रख दूँगी। यहाँ पे साथ ही साथ मैं क्लीनिंग भी कर रही हूँ। दाल गोश्त के साथ आप कुछ भी सर्व कर सकते हो, आपका जो फेवरेट है। मैं आपको बताती हूँ मुझे जो मेरा फेवरेट है, मतलब दाल गोश्त के साथ जो मैं प्रेफर करती हूँ वो है सिर्फ राइस, क्योंकि मुझे रोटी के साथ बिल्कुल दाल गोश्त अच्छा नहीं लगता। आप लोग भी रोटी के साथ फ़ैन हो दाल गोश्त के, कि आपको भी मेरी तरह चावल पसंद है, मुझे ज़रूर बताइएगा। तो खैर यहाँ पे अम्मी अब्बू के लिए, मेरे हस्बैंड के लिए, बच्चे कभी कभी ले लेते, तो उनके लिए मैं रोटियाँ डालने लग गई थी। यहाँ पे आटा मैंने गूँध के पहले से ही रखा था, ताकि आटे में ना काफ़ी ग्लूटेन होता है, तो ये अच्छे से ना सेट हो जाता है अगर आप पहले ही आटे को फॉर्म करके रख दो। तो डो बना के मैंने साइड में रख दिया था जब मैंने दाल गोश्त को स्टार्ट किया था बनाना। और इससे पतली पतली फुल्के आप इस तरीके की बना सकते हो, बघार वाले चावल बना सकते हो, पराठे के साथ भी ये काफ़ी अच्छे लगते हैं। मतलब जिसको जैसा पसंद है लोग उस तरीके से अपने घर में सर्व करते हैं। तो खैर यहाँ पे मैंने रोटियां डाल दिया है और काफ़ी फटाफट से मुझे ये सारे काम करने थे, क्योंकि ये टाइम टेकिंग होता है। दाल गोश्त का भी 2-3 प्रोसीजर होता है ना, क्योंकि मुझे रोटी चावल, गर्मी भी इतनी ज़्यादा है, सब कुछ करना रहता है। इसीलिए कुछ ना कुछ चीज़ें ना मैं प्रिपेयर करके रखती हूँ। एज़ अ हाउस वाइफ, एज़ अ होम मेकर हमारा काम है, हमें अपनी लाइफ को खुद ही सहूलत देना है, आसानी देना है, कोई और हमें हेल्प करने आएगा नहीं। तो इसीलिए आप भी कोशिश कीजिएगा, अगर आपके छोटे बच्चे हैं या फिर आप वर्किंग लेडी है, तो कुछ ना कुछ चीज़ें आप फ्रीज़र में प्रिपेयर करके रख सकते हो। जैसे टमाटर का पेस्ट कर लिया, अदरक लहसुन को बहुत से लोग तो अभी तो आजकल इतना ज़्यादा हो गया कि जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऑलरेडी फॉर्म करके हम फ्रिज में रखते ही हैं। तो ये 2-4 जो काम है, जैसे कि आप हरी मिर्चों को कट करके रखना हो गया, टमाटर को आप ग्राइंड करके रख सकते हो, क्योंकि अक्सर चीज़ों में हमें पिसा हुआ ग्राइंड किया हुआ ही टमाटर यूज़ होता है। और इतनी ज़्यादा गर्मी है, समर्स ऐसे हालत है, मतलब यहाँ ओमान में तो इतनी गर्मी है गाइस, हर जगह। मैं जानती हूँ बहुत तकलीफ़ हो रही है कुकिंग में लोगों को, लेकिन पकाना तो है, क्योंकि खाना तो लाजमी ज़रूरी है सभी के लिए, फैमिली के लिए कुक करना ही होता है, ताकि इंशाल्लाह हमें उनकी भी दुआएं लगें। तो इसीलिए आपको अपने लिए सहूलत रखना है। और इस तरीके से खड़े रह के रोटी बनाना इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट जॉब, स्पेशली इन समर्स। तो हैट्स ऑफ है सारी लेडीज़ को, जो भी ये इस तरीके से मेहनत करते हैं अपने घर वालों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, सबको सर्व करती है जो। तो बस यहाँ पे मैंने भी रोटियाँ डाल दिया, बात करते करते फटाफट से सारी रोटियाँ डाल दूँगी। हस्बैंड को भी बहुत टेस्टी लगा था दाल गोश्त। एकदम इस तरीके से आप ट्राई करोगे ना, बहुत डिफरेंट लगता है गाइस। अगर आपको थोड़ा खट्टा पसंद है ना, तो आप इमली का पल्प ज़रूर डालिएगा। मैंने सीरियसली बता रही हूँ, मैंने इसीलिए नहीं डाला क्योंकि अब्बू है ना, उनको पसंद नहीं। मेरे जो ससुरे हैं, फादर इन लॉ है ना, खट्टा सालन हो जाता है, खट्टी दाल गोश्त हो जाती, कोई भी चीज़ खट्टी होती है ना तो उन्हें ज़्यादा पसंद नहीं आती। इसीलिए मैंने क्या किया, इस बार दाल गोश्त में नहीं डाला है बिल्कुल भी इमली का पल्प। तो जब आप दाल पकाओगे ना, ये स्टेज पे आपको इमली का पल्प डालना है। 1 टेबलस्पून जितना बस डालना, ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए तेल छूट गया है गोश्त में से अच्छे से। मैंने जो हमारी दाल घोटी गई है ना, अच्छे से गल गई है, उसमें हमने लौकी भी डाल दिया है। लौकी आपने देखा गाइस बिल्कुल खड़ी खड़ी है, एकदम फूटी नहीं है। तो ये ज़बरदस्त होता है। आप टिप याद रखिए, सिर्फ आपको 1 सीटी कराना है, 1 विसल। अगर आप प्रेशर में गला रहे हो, तो आपको प्रेशर में नहीं गलाना है तो आप ओपन में भी रख सकते हैं, 12 से 15 मिनट लगेंगे। तो देख सकते हो माशाल्लाह से इतनी डिफ़िकल्ट रेसिपी है, लेकिन कितनी झटपट से हो गई है, क्योंकि हमने कुछ प्रिपरेशंस करके रखा है। इसी तरीके से आपने भी करना है, इंशाल्लाह आपकी लाइफ आसान करनी है। देखिए दाल गोश्त बात करते करते कितनी जल्दी रेडी हो गया। हमने इसमें हरा धनिया खूब सारा फ्रेशली चॉप करके रख दिया है दम पे 5 से 6 मिनट के लिए। और चावल ना बने ये तो पॉसिबल नहीं, तो एकदम सिंपल से ज़ीरे राइस यहाँ पे तैयार हो गए। आप देख रहे हो तेल गरम किया है मैंने, एकदम सिंपल है, इसमें सिर्फ ज़ीरा डालना है बस। भीगे हुए चावल, ये बासमती राइस है, मैंने 2 घंटा पहले भिगा दिया था। जब मैंने दाल भिगा दिया था ना, दाल चावल सब कुछ मैं सुबह ही भिगा के रख देती हूँ, जो भी काम इस तरीके के रहते ब्रेकफास्ट के टाइम। वहाँ पे देखिए चावल बन रहा है, यहाँ पे दाल गोश्त का पूरा ऑयल ऊपर सेपरेट हो गया है। अब एंड में यहाँ पे आप बघार कर सकते हो तेल में गरम मसाले का, लेकिन ऑलरेडी मैंने स्टार्ट में ही अच्छे से तेल डाल के सारा कुछ डाल दिया था, इसीलिए मैं एंड में ऊपर से बस गार्निश कर रही हूँ यहाँ पे गरम मसाले पाउडर के साथ, और इसे गर्मा गर्म सर्व कर लेंगे। आपको रेसिपी पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।